हाँ जी। तो आगे हम बात कर रहे थे दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर हमने कवर कर लिया। दीर्घ स्वर के बाद दूसरा भेद संधि स्वर का, संयुक्त स्वर। जो संयुक्त हो गए, संयुक्त मतलब वो भी दो का मेल है, तभी दोनों द्विमात्रिक में आते हैं ना, दोनों दो का मेल है। ठीक है, संयुक्त स्वर की बात की थी, इसको और क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर, जो अलग अलग जाति के मेल से बने। ठीक है, कौन से थे विजातीय? ए, अ, ओ, औ, ये चारों क्या है हमारे पास? विजातीय है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्लुत स्वर की। बात की थी हमने प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो मंत्रों के, संस्कृत के मंत्रों में प्रयोग होता है, नाट्यांश के रूपांतरण में इसका प्रयोग होता है, वो होता है प्लुत स्वर, जो उच्चारण को लंबा करने में प्रयोग होता है ना। उसके अलावा इसको आगत स्वर का भी कवर करवाया था मैंने। आगत स्वर जैसे डॉक्टर हो गया, कॉलेज हो गया, इन सभी में प्रयोग होता है, वो सारे क्या होते हैं? आगत स्वर होते हैं। तो चलते हैं आज आगे। ठीक है, स्वरों में कवर करेंगे। हेडिंग देंगे आगे, जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के भाग के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। जीव मतलब हमारी टंग की बात हो रही है। हमारी जो टंग है, मान लो हमारी जो टंग है, इस टाइप में मैं रफ से उसमें समझाता हूं। हमारी जीव को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या है? जो सबसे आगे, जो ये सबसे आगे जो दांतों के पास का पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? अग्र। ये मध्य है और ये पश्च है ना, तीन टाइप है, अग्र, मध्य और पश्च। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग का प्रयोग होगा, जो शुरू का भाग है, उसको क्या बोलेंगे? वो अग्र में आएंगे। जहां पर मध्य का प्रयोग होगा, मध्य, और जो आखिरी से जिनकी आवाज ही गले के थ्रू आ रही है, डायरेक्टली पीछे जा रही हो, किसमें जाएंगे? वो पश्च स्वर में जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तीन भेद है। सबसे पहले लिखेंगे अग्र स्वर। सबसे पहला भेद आएगा अग्र स्वर। हाँ जी, अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, ए, आए और री। ठीक है, ई, ई, ए, आई और री। चाहे आप बोलकर देख लो, जीभ के अगले भाग का ही प्रयोग होगा इनके उच्चारण में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पांचों हैं, ये पांचों क्या हैं? अग्र स्वर है। ठीक है, अगली हेडिंग देंगे मध्य स्वर। नेक्स्ट आएगा मध्य स्वर। जी, मध्य स्वर जिसका उच्चारण हमारे जीभ के किस भाग से होगा? मध्य के, सेंटर के भाग से होगा, उसको क्या बोलते हैं? मध्य स्वर बोला जाता है। मध्य स्वर कौन सा है? केवल इकलौता होता है ओ। पश्च स्वर, पश्च स्वर कह लो, पश्च स्वर कह लो। हाँ जी, कौन से जो बचे हैं, है ना, जो बचे हैं सारे। आ, देखो आवाज जो आएगी गले के थ्रू आएगी। आ, उ, उ, ओ, औ। ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? पश्च स्वर है। ठीक है, ये पांचों होते हैं पश्च स्वर। ये जीव के भाग के आधार पर। और एक चीज, हम कवर कितने करेंगे? 5, 5, 10 और एक 11। हम इनका क्या करके देख रहे हैं? प्रयोग। हम इनका क्या देख रहे हैं? प्रयोग करके देख रहे हैं, है ना। और प्रयोग के आधार पर स्वर भी कितने हैं? 11। जो प्रयोग के आधार पर 11 है, उन्हीं 11 को हम चेक करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। जी, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? दो भेद हैं। कौन से? अवृत्ताकार, मतलब जिसको हम गोलाकार और अगोलाकार कह सकते हैं, है ना। हिंदी में अ का प्रयोग मनाही के लिए होता है ना, तो गोलाकार और दूसरा अगोलाकार।
जिसको हम वृत्ताकार और अवृत्ताकार, क्योंकि गोल का अर्थ क्या होता है, वृत्त होता है ना, तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार भी कह सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारे जो होंठ है, ओष्ठ, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब हमारे होठों की आकृति, जहां पर हमारे जो होंठ है वो गोल आकार लेंगे, उ ओ औ, है ना, उ उ ओ औ, ये हमारे पास चार क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, जिनमें हमारे होंठ क्या करेंगे, गोल आकृति लेंगे। नेक्स्ट आएगा अगोलाकार, जितने बचे बाकी बाकी में गोल आकृति नहीं ले रहे तो वो सारे इसमें आएंगे। देख लो, आ ई ई, अब देखो जो ऊ और ऊ है वो इधर कवर हो गए, क्या बचे, ए आई और री। ए आई और री कवर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे मुखावृत्ति के आधार पर, मुखावृत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, चार। कौन से चार, हाँ, अविवृत, ठीक है। लिखो सबसे पहला विवृत, विवृत, विवृत जी, विवृत, विवृत का अर्थ क्या होता है, विपरीत का अर्थ खुलना, विपरीत का अर्थ होता है खुलना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सर्वाधिक खुलता है उसको क्या बोलते हैं, विवृत स्वर कहा जाता है। तो लिख लो विवृत स्वर, लिख लो, सेंटेंस भी लिख लो ताकि याद रहे, जिनके उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है उसको क्या बोलते हैं, विवृत। तो विवृत स्वर कितने होते हैं, एक ही होता है, कौन सा, आ। सबसे ज्यादा मुख हमारा आ बोलते हुए खुलता है ना, तो यही क्या है, विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है उनको क्या बोला जाता है, विवृत स्वर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आएगा अर्धविवृत। नेक्स्ट आएगा अर्धविवृत। अर्धविवृत का अर्थ क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, है ना, विपरीत का अर्थ खुलना। जिन, लिख लो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, हाँ जी, अ बड़ा ए, क्या बोलते हैं उसको, उच्चारण बोलो ना, बड़ा ए बड़ा ओ क्या होता है, आए और औ, ठीक है। लिख लो कौन सा होता है, अ ए ओ, ठीक है। नेक्स्ट, संवृत। संवृत, संवृत मतलब बंद होना, संवृत का अर्थ होता है बंद होना। संवृत में क्या होगा, देखो पहली चीज, अब एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने जब स्वरों की शुरुआत करवाई थी तब मैंने क्या बोला था, स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में मुख बंद नहीं होता, लिखवाया था ना, जिनके उच्चारण में मुख बंद नहीं होता। और अब मैं यहां पढ़ा रहा हूं संवृत बंद होना, तो हम मुख बंद कर बोल सकते हैं, थोड़ा नहीं, सर्वाधिक मुख बंद हो, थोड़ा सा खुला रहेगा, क्योंकि हम मुख बंद करके तो नहीं बोल सकते ना। समृद्ध का अर्थ है बंद होना, हमारे मुख का सर्वाधिक जो हिस्सा है, सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो बंद रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा खुला रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, समृद्ध। तो लिख लो, जिसके उच्चारण में, समृद्ध लिख लो, जिसके उच्चारण में मुख सर्वाधिक बंद होता है, जिसके उच्चारण में मुख सर्वाधिक बंद होता है उसको क्या बोलते हैं, समृद्ध बोलते हैं।
लिख लो कौन से हैं? ई, ई, उ, ऊ, री। ई, ई, उ, ऊ और री। नेक्स्ट, अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब क्या होता है? आधा मुख संवृत, संवृत का अर्थ है बंद होना, जिसमें हमारा आधा मुख क्या हो? बंद हो। आधा बंद होना और आधा खुलना, वही तो कह रहा हूं मैं, आधा बंद और आधा खुलना सेम चीज है, तो इसको अलग डिफरेंस क्या है? किससे ज्यादा और किससे थोड़ा कम? ठीक है, सही बोला। अर्ध संवृत लिख लो, जिसमें हमारा आधा मुख, देखो जो संवृत है इसमें क्या, सर्वाधिक हिस्सा बंद है, ज्यादातर हिस्सा जो है बंद है। अर्ध विपरीत में आधा मुख खुला है। इसमें जो होगा, अर्ध संवृत की बात करूं तो संवृत से थोड़ा ज्यादा खुला होगा, अर्ध विपरीत से थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो लिख लो ये कौन से होते हैं? ए और ओ, ए और ओ। देखो आप बोल देखो, अय एक बार मुख बड़ा खुलेगा फिर आधा, तो अर्ध, वो इससे ज्यादा है ना, एक बार मुख पूरा खुलेगा फिर आधा आएगा। औ मुख खुला एक बार पूरा, तो इसीलिए ज्यादा है, इससे आया ना समझ में? ठीक है, और इसमें डायरेक्टली ए और ओ, इसमें मुख आधा ही खुलेगा। इतना समझ में आ गया मुखावृत्ति के आधार पर? तो ये आपका जो था सारा का सारा स्वर का टॉपिक था, जो हमने कंप्लीट कर दिया है। और नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो हम क्या कवर करेंगे? व्यंजन कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे व्यंजन हम एक ही क्लास में कवर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।